हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर कोलाइडल डिस्पर्जन में प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोलाइडल पार्टिकल का प्यूरिफिकेशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल का सेपरेशन कोलाइडल पार्टिकल के साइज के आधार पे ही हम करते हैं। ये दोनों प्रोसेस करने के लिए हमें कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं किस प्रकार कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। आइए सबसे पहले हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम कोलाइडल पार्टिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सेपरेशन या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के आधार पर ही हम कोलाइडल पार्टिकल का प्यूरिफिकेशन या फिर उसका हम सेपरेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जिसके कारण ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, साथ ही ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वहीं जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है ये नॉर्मल फिल्टर पेपर को तो इजीली क्रॉस कर लेता है, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर में उसका जो पोर साइज है उससे क्रॉस नहीं कर पाता है हमारा कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से ये इजीली क्रॉस कर लेता है। वहीं बात करें सेपरेशन का, तो जो कोलाइडल पार्टिकल है इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मॉलिकुलर पार्टिकल्स। इसका कारण ये है कि जो मॉलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, जबकि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो मॉलिकुलर पार्टिकल होते हैं इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। वहीं बात करें कोलाइडल पार्टिकल की साइज की, तो ये 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जिसके कारण कोलाइडल पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और मॉलिकुलर पार्टिकल जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण ये इजीली क्रॉस कर लेते हैं हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। यही कारण है कि जो हमारा मॉलिकुलर पार्टिकल है इनका पार्टिकल साइज कम होने के कारण ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, जिसके कारण हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें कोलाइडल पार्टिकल की, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं या फिर प्यूरिफिकेशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन पोर्स से हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है ये पास नहीं हो पाता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो पोर साइज होते हैं ये प्रिवेंट कर देते हैं कोलाइडल पार्टिकल के पासेस को। ये जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है या फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है इनके जो पोर साइज होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को परमिट करते हैं, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल जिसमें आयंस आ जाएंगे, यूरिया, ग्लूकोज एवं सोडियम क्लोराइड, ये सारे हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं और ये आसानी से हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर में जो पोर साइज है उससे क्रॉस कर पाते हैं। आइए अब हम प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को करने के लिए हम 3 प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है डायलिसिस, सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस एवं थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आइए सबसे पहले हम डायलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे डायलिसिस प्रोसेस के बारे में। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो हमारा कंपार्टमेंट ए है एवं कंपार्टमेंट बी, इन दोनों ही कंपार्टमेंट को सेपरेट करता है एक मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और हम जानते हैं कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो कंपार्टमेंट ए है इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिल किया और इस कोलाइडल सॉल्यूशंस में इम्प्योरिटी मौजूद है, जैसे ग्लूकोज एवं यूरिया। ये स्मॉल पार्टिकल जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है वो मौजूद होते हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस एवं जैसे ही हमने कंपार्टमेंट ए में कोलाइडल सॉल्यूशंस भरा और इस कोलाइडल सॉल्यूशंस में इम्प्योरिटी मौजूद है एवं जैसे ही हमने इसको फिल किया कंपार्टमेंट ए में,
कंपार्टमेंट ए से सबस्टेंस का मूवमेंट चालू हो गया और ये सबस्टेंस का मूवमेंट कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी के तरफ डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है, क्योंकि कंपार्टमेंट ए में यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है जबकि कंपार्टमेंट बी में कंसंट्रेशन लो है, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस लगेगा और हमारा सबस्टेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और ये मूवमेंट सबस्टेंस का तब तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। आप अपने डिस्प्ले पे इस सेकेंड डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस सेकेंड डायग्राम में हमारा जो सबस्टेंस का मूवमेंट स्टॉप हो गया है, इसका कारण ये है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी की तरफ सबस्टेंस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। एवं इस सेकेंड डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो कंपार्टमेंट बी है, इस कंपार्टमेंट बी में केवल स्मॉल मॉलिक्यूल जिनका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है उन्हीं का मूवमेंट हो चुका है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसके कारण जो हमारा कंपार्टमेंट ए है इसमें हमारा कोलाइडल पार्टिकल का सेपरेशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल का प्यूरिफिकेशन हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अप्लाई करके हम अपने कोलाइडल पार्टिकल का सेपरेशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। एवं इस प्रोसेस में डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। और ये सब्सटेंस का मूवमेंट तब तक रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेबल ना हो जाए। आइए अब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का सेकेंड मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को। इस डायग्राम की मदद से हम इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले इस डायग्राम के पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में हमने एक बैग को स्टेन के माध्यम से टांग के रखा है। ये जो है बैग है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होता है और इस बैग में अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिल करके रखा है जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स होती है और हम इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के द्वारा इस इम्प्योरिटी को फिल्टर करेंगे हम अपने कोलाइडल सॉल्यूशन से। एवं जो हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने दो होल बना कर रखे हैं। एक होल से हम वाटर को इनलेट कराएंगे एवं एक होल से वाटर को आउटलेट कराएंगे। एवं जहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है उसको मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है एवं जहाँ से वाटर आउटलेट हो रहा है उसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है। एवं जब वाटर को आउटलेट होता है तो इस वाटर के साथ इम्प्योरिटी भी बाहर निकल जाती है। एवं इस कंटेनर में हमने दो इलेक्ट्रोड भी लगा कर रखा है। एक इलेक्ट्रोड एनोड है एवं एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। और हम जानते हैं कि जो एनोड होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोड होता है एवं जो कैथोड होता है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। और जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया एवं जो नीचे वाला वाटर इनपुट पॉइंट है वहाँ से जैसे ही हमने वाटर को इनपुट कराया उसके कारण जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे इम्प्योरिटी था अर्थात जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर था वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा एवं इस हमारे कंटेनर में आएगा। एवं जैसे ही कंटेनर में आएगा यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करके रखा है हमने, तो जो एनोड है ये नेगेटिव चार्ज है अर्थात इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इम्प्योरिटी है वो आकर एक्यूमुलेट होगी। एवं जो हमारा कैथोड है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो इम्प्योरिटी होती है वो आकर एक्यूमुलेट होगी। ये जो हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इस प्रोसेस में जैसे ही हमने कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड अप्लाई किए, इस इलेक्ट्रोड के कारण जो हमारा डायलिसिस प्रोसेस है ये फास्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायलिसिस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस होता है इस इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अप्लाई किया जिसके कारण जो चार्ज इम्प्योरिटी है उसका मूवमेंट इंक्रीज हो गया। एवं ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम जो चार्ज इम्प्योरिटी है उसको रिमूव कर सकते हैं हम अपने सिस्टम से। आइए अब हम कोलाइडल पार्टिकल के सेपरेशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल के प्यूरिफिकेशन का थर्ड मेथड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर इस डायग्राम को देख पा रहे हैं। इस डायग्राम की मदद से हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करें उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इस प्रोसेस में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जगह अल्ट्रा फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे और इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है ये क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि
इसका जो पोर साइज है ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से कम होता है। नॉर्मल फिल्टर पेपर को हमारा कोलाइडल पार्टिकल इजीली क्रॉस कर लेता है, जबकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर को कोलाइडल पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर है इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को। इस डायग्राम में जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगाकर। ये जो पेपर है ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग डायलिसिस प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है इसमें यहाँ पे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना लेकर यहाँ पे अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेते हैं। एवं जैसे ही हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस प्रेशर के कारण ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है ये मूव कर लेते हैं हमारे कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी के तरफ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ स्मॉल पार्टिकल ही मूव कर पा रहे हैं, हमारे कोलाइडल पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर को। एवं यहाँ पे ये जो प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है जिसके कारण हमारा जो स्मॉल पार्टिकल है ये मूव करता है।